टीचिंग जंक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर टीचिंग के क्षेत्र में एक शानदार करियर की तलाश है तो समझिए आप बिल्कुल सही जगह पर है। आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेक्निकल एजुकेशन यानी तकनीकी शिक्षा सेवा की 2026 की लेक्चरर वैकेंसी के बारे में। और सबसे खास बात यह है कि इसमें आप बिना नेट के सीधे अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के बेस पर अप्लाई कर पाएंगे। तो ये मौका बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। और ये रही इस वैकेंसी की सबसे बड़ी हाईलाइट। इस लेक्चरर पोस्ट के लिए नेट की कोई ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो आप सीधे अप्लाई कर सकते हैं। ये सच में एक बहुत बड़ा मौका है कई काबिल उम्मीदवारों के लिए। तो चलिए इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करेंगे। हम वैकेंसी की ज़रूरी डिटेल से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे ज़रूरी तारीखें, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सिलेक्शन कैसे होगा, फॉर्म कैसे भरना है और आखिर में कुछ बहुत ही ज़रूरी बातें जो बिल्कुल भी भूलनी नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए इस शानदार अवसर की मुख्य बातों पर एक नज़र डाल लेते हैं। कुल मिलाकर 513 वैकेंसीज हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है जिसका सीधा सा मतलब है कि टीचिंग में करियर बनाने का सपना देखने वाले बहुत से लोगों के लिए यहाँ एक बढ़िया मौका है। चलिए अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं। तो ये पोस्ट है लेक्चरर नॉन इंजीनियरिंग के लिए। और हाँ, ये कोई मामूली नौकरी नहीं है। ये ग्रुप बी गेजेटेड पद है, यानी एक राजपत्रित अधिकारी का पद। पे स्केल लेवल 9A का है और शुरुआती सैलरी ही 56,100 रुपये है, जो इसे एक बहुत ही आकर्षक पैकेज बनाता है। किसी भी भर्ती में समय सबसे कीमती होता है ना, तो चलिए उन जरूरी तारीखों को नोट कर लेते हैं जिन्हें भूलने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। अपने कैलेंडर पर 2 दिसंबर 2025 की तारीख को मार्क कर लीजिए। इसी दिन से एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो रहा है। अप्लाई करने और फीस जमा करने की आखिरी तारीख है 2 जनवरी 2026 और अगर कोई गलती हो जाए तो उससे सुधारने का मौका 9 जनवरी 2026 तक रहेगा। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस पद के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? आइए अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये बिल्कुल सीधी और साफ है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश या फिर मैथ्स में फर्स्ट क्लास के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए। और एक बहुत ज़रूरी बात, आपकी सारी क्वालिफिकेशंस अप्लाई करने की आखिरी तारीख तक पूरी हो जानी चाहिए। उम्र की बात करें तो 1 जुलाई 2025 तक जनरल कैटेगरी के लिए उम्र 21 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और SC, ST या OBC जैसी आरक्षित श्रेणी में आते हैं तो आपको ऊपरी आयु सीमा में 5 साल की छूट भी मिलेगी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आप एलिजिबल हैं। अब आगे क्या होगा? चलिए अब सिलेक्शन प्रोसेस के पूरे ब्लूप्रिंट को समझते हैं कि उम्मीदवारों को कैसे चुना जाएगा। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस के 2 पड़ाव हैं। सबसे पहले एक लिखित परीक्षा होगी और जो उसे पास करेंगे उनका एक इंटरव्यू होगा। आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो इन दोनों के टोटल मार्क्स के आधार पर बनेगी। आइए अब एग्जाम पैटर्न को तोड़कर समझते हैं। यहाँ 2 पेपर होंगे और दोनों के लिए 2.5 घंटे का समय मिलेगा। पेपर 1 में जनरल हिंदी और आपके मेन सब्जेक्ट का पहला हिस्सा होगा। वहीं पेपर 2 में जनरल स्टडीज और आपके मेन सब्जेक्ट का दूसरा हिस्सा पूछा जाएगा। मार्किंग स्कीम को समझना भी बहुत जरूरी है। हर सही जवाब के लिए आपको मिलेंगे पूरे 3 नंबर। लेकिन यहीं पर एक ट्विस्ट है। हर गलत जवाब पर 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग भी है। तो तुक्केबाजी से बचना होगा और सटीकता पर ध्यान देना होगा। अगले राउंड में जाने के लिए कुछ मिनिमम मार्क्स तो लाने ही होंगे। जनरल कैटेगरी के लिए ये 40% है, जबकि SC, ST उम्मीदवारों के लिए 35%। अगर इससे कम स्कोर आता है तो मेरिट लिस्ट में जगह नहीं मिलेगी। लिखित परीक्षा पास करने के बाद होगा 100 नंबर का इंटरव्यू। ये आपके फाइनल सिलेक्शन में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करनी होगी। तो अब जब सब कुछ पता चल गया है तो चलिए अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका क्या है? आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये लाइन सबसे ज्यादा जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा। अप्लाई करने से पहले आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR पूरा करके अपना OTR नंबर लेना ही होगा। ये एक अनिवार्य पहला कदम है, इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस 4 आसान स्टेप्स में बटा हुआ है। पहले अपने OTR नंबर से लॉगिन करें, फिर अपनी सारी जानकारी भरें, उसके बाद फीस पेमेंट करें
और आखिर में फॉर्म को फाइनल सबमिट करके उसका प्रिंट आउट लेना ना भूलें। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए फीस है 225 रुपये। एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन के लिए ये 105 रुपये है और दिव्यांगजनों के लिए ये सिर्फ 25 रुपये हैं। इससे पहले कि हम इस चर्चा को समाप्त करें, आइए कुछ आखिरी लेकिन बहुत ज़रूरी बातों को फिर से याद कर लें ताकि आपका एप्लीकेशन प्रोसेस एकदम स्मूथ रहे। तो संक्षेप में याद रखिए, सबसे पहले ओटीआर करना अनिवार्य है। अप्लाई सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर ही करना है। हर स्टेज के सबमिशन की कॉपी अपने पास जरूर रखें, अपने सारे जरूरी दस्तावेज तैयार रखें और हाँ, आरक्षण का लाभ सिर्फ उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी यूपीपीएससी भर्ती से जुड़ी सारी जानकारी। अगर आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं तो ऑनलाइन आवेदन जरूर कीजिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो अब सवाल ये है, क्या आप अपना टीचिंग करियर शुरू करने के लिए तैयार हैं? अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नई जॉब अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।